अष्टावक्र गीता अध्याय 6। जनक जी कह रहे हैं अपने गुरु अष्टावक्र जी से, कह रहे हैं मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से, समस्त सीमाओं से परे हूँ और ये जगत घड़े की तरह प्रकृति से, नाना रूपात्मक रूप प्रकृति से उत्पन्न है। इसलिए इसका ना त्याग है, ना ग्रहण है और ना ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। आगे कह रहे हैं जनक जी, कह रहे हैं कि मैं समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अनंत हूँ और ये संसार उसमें उठने वाली तरंगों की तरह है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या लय होना, प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। फिर आगे कहते हैं कि मैं सीप की तरह हूँ और ये जगत उसमें भ्रम से दिखने वाली, प्रतीत होने वाली चांदी की तरह मात्र कल्पना, यही ज्ञान है। इसलिए इसका प्रतीत मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय। मैं सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, यही निश्चित और सत्य है। यही ज्ञान है, अर्थात यथार्थ की जानकारी है। इसलिए इसका ना त्याग है, ना ग्रहण है और ना ही लय है। 7वां अध्याय अष्टावक्र गीता। जनक जी कह रहे हैं कि मुझ अनंत सागर में, जनक जी स्वयं को महासमुद्र कहते हैं। कह रहे हैं कि मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी नौका अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, भटकती रहती है, लेकिन इससे मुझे सागर में, यानी अपने आप को महासमुद्र कह रहे हैं, इससे मुझे सागर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहसुडू हूँ। मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंग है, सहज रूप से उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से ना मुझ में वृद्धि होती है और ना ही कुछ घटता है। आगे कह रहे हैं कि मुझ महान सागर में ये जगत मात्र कल्पना है। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूँ। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है, इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ और ऐसा होकर स्थित हूँ। आगे जनक जी लिखते हैं, कहते हैं कि देह अभिमान रूपी भावों में मैं आत्मा नहीं, मतलब देह का अभिमान, देह का जो अभिमान कर लेते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, उस रूप में मैं आत्मा नहीं है। मैं आत्मा नहीं, उस अनंत निरंजन में ये भाव है। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। मतलब इस श्लोक में कह रहे हैं कि देह अभिमान रूप भावों में मैं आत्मा नहीं। जैसे देह अपने आप को मान लेते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मतलब देह अभिमान रूपी भावों में मैं आत्मा नहीं हूँ। जैसे अपने आप को देह अभिमान मान लेते हैं, ठीक है, उस प्रकार की आत्मा नहीं हूँ। उस अनंत निरंजन में ये भाव है, असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। इस श्लोक में ये कहते हैं, विस्तार से बताता हूँ आपको। संसार के अस्तित्व को मानकर ही शास्त्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया है
कि जगत आत्मा में है और आत्मा जगत में है, लेकिन ये परमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि सब प्रकार के दोषों से परे आत्मा उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है। साधन रूप जो अनंत है और कारण रूप शांत उपाधियों वाला कैसे हो सकता है। आगे जगत जी कह रहे हैं, वो जनक जी कह रहे हैं, आश्चर्य है, मैं चिन्मात्र हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ और ये जगत एक जादुई खेल की तरह है, इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना। कल्पित में तो दोनों नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। अष्टावक्र गीता अध्याय 8 कह रहे हैं कि तब बंधन जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ ना मिलने पर क्रोधित होता हो। इस श्लोक को दोबारा कहता हूँ कि तब बंधन जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ ना मिलने पर क्रोधित होता हो। अब ये इसकी व्याख्या मैं करता हूँ कि रोग के लक्षण तब तक पता ना चलें, तब तक कैसे ये जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। रोग के कारणों का न होना ही तो स्वास्थ्य है। बंधन के लक्षण ना हो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं, वह तो स्थिति है। होने के प्रयास ना होने के भय, ये सब तो बंधन है। इसी बात को महर्षि अष्टावक्र यहाँ स्पष्ट करते हैं। जो लक्षण यहाँ इस सूत्र में महर्षि ने बताए हुए निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सभी ने अपनी अपनी सभी तरह से विश्लेषण किया है। बौद्ध आदि उन दर्शनों में जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसका विस्तृत विवेचन है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इसी की चर्चा करते हैं। चाहता है, पाने के साधनों के बारे में विचार करता है, कुछ को छोड़ता है, कुछ को ग्रहण करता है। जिसे ग्रहण करना चाहता है उसको प्राप्त होने पर हर्ष होता है और ना प्राप्त होने पर क्रोध। ये समूची प्रक्रिया बंधन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी एक ऐसी ही प्रक्रिया का वर्णन किया है। वही महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया जीव की समस्त क्रियाओं को, कष्ट होने की समूची प्रक्रिया को समेट लिया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों को बार बार ध्यान करने से उसमें संग होता है, संग से कामना होती है, कामना को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, प्रयास से उस वस्तु की प्राप्ति होती है, और फिर और की इच्छा अर्थात लोभ। जब प्रयास विफल होता है तो विषाद, जब प्रयास में बाधा आए तो क्रोध आता है। प्रयास के ये तीन ही परिणाम हैं, लोभ, विषाद और क्रोध। ये तीनों ही भ्रमित करते हैं, तीनों से स्मृति मलिन होती है। सत्य असत की जानकारी को संस्कार धूमिल हो जाते हैं, निश्चय करने में परेशानी होती है। विषयों को पाने की क्रिया के विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया इतनी सशक्त होती है कि बुद्धि को कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ परिणाम होता है नाश। मनमुख होकर वासनाओं के पीछे भागना, ये मानना कि सत्य है, यही बंधन है। यहाँ जो भी लक्षण बताए हैं, इनको यदि एक बार में कहा जाए तो वह है मन। ये सारी क्रियाएं मन की हैं। इस प्रकार मन का होना ही बंधन है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ ना मांगे, किसी की चिंता ना करे, ना कुछ पकड़े, ना ही कुछ छोड़े, ना प्रसन्न हो, ना क्रोधित हो। फिर कहते हैं तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना।
जब तुच्छ पदार्थों से संपर्कित अहंकार नहीं होता, जब तुच्छ पदार्थों से संपर्कित अहंकार नहीं रहता तभी मुक्ति होती है। और बंधन तब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे। ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो।